हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में मुझे लग रहा है कि कल के दिन गिरावट देखने को मिल सकती है और गिरावट कहां तक रहेगी उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये स्टॉक चल रहा है अपने हाई के आसपास और स्टॉक में जो हाई बना है उसके बाद से हल्की-फुल्की गिरावट देखते हुए नज़र आ रही है। तो जो टारगेट है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम सपोर्ट लेवल और टारगेट दोनों ही यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो लो यहाँ पे बना था जो 200 का था और इससे पहले लो देखेंगे तो यहाँ पे बना हुआ था जो लगभग 88 रुपए का था और ये था 2013 में। उसके बाद से स्टॉक ने लो ऊपर बनाया जो लगभग 856 का था, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और ये जो लो बना था अगर आप देखेंगे तो ये पिछले मंथ के हाई के पास का था और ये लेवल था हमारा 1540 का और स्टॉक ने जो लो बनाया वो बनाया हमारा 1543 का। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि स्टॉक ने क्या किया कि जो हमारा पिछले वाले मंथ का जो हाई था, स्टॉक ने उस लेवल को एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और एक बार नहीं 2 बार टेस्ट किया और स्टॉक यहाँ से रिटर्न गया। फिर स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक ने इस लो के ऊपर अब लो बनाया जो यहाँ पे बना है और ये लो अगर आप देखेंगे तो 1650 का, इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 1655 का और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 1652 का और इस कैंडल के हाई को देखेंगे तो 1674 का। तो 1650 रुपए का अब आपका क्या बन चुका है मेजर सपोर्ट लेवल मंथली चार्ट के बेसिस पे। तो ये तो हो गया आपका बड़ा वाला लेवल। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो यहाँ तक सपोर्ट लेगा और ये लेवल टूटा तो फिर इस कैंडल के हाई तक। तो इसलिए आपको ये सारे लेवल्स देखना बहुत जरूरी है। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, मंथली चार्ट अभी कंप्लीट हुआ नहीं और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो हाई बना है वो 1848 का और इस कैंडल के हाई को भी अगर आप देखेंगे तो 1842 का और इस कैंडल के हाई को अगर आप देखेंगे तो 1857 रुपए का। तो यानी कि स्टॉक अभी हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा जब भी स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि स्टॉक जिस तरह से ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है तो आपको सपोर्ट लेवल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो हाई बना है ये हमारा 50 रुपए का है और जब ये ब्रेकआउट होगा तो हमें ये इस कैंडल का जो हाई बना है 1957 का ये आपका टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये आप अपना एक टारगेट लेकर के चलिएगा 1940 से लेके 57 के बीच में। अब जब स्टॉक यहाँ पर आएगा तो हमारा जो टारगेट है वो एक नया बनने वाला है, तो वो टारगेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल स्टॉक क्या कर रहा है, मंथली चार्ट में पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहे हैं, पर जब ये हाई ब्रेकआउट होगा तो हमें स्टॉक का टारगेट मिलेगा। साथ ही अब यहाँ पर हम चलते हैं डेली चार्ट में, क्योंकि डेली चार्ट हमारा 100% यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ में और ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि एक दो दिन स्टॉक में शायद गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी यहाँ पर पिछली बार हाई के पास आया रेड कैंडल बनी गिरावट आई, यहाँ पर भी देखेंगे तो डोजी कैंडल बनी और गिरावट आई, यहाँ पर भी देखेंगे तो गिरावट आई, यहाँ पर भी देखेंगे तो गिरावट आई। अब स्टॉक फिर से हमारा इसी लेवल के पास में आ चुका और स्टॉक ने फिर हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी। अब इन्वर्टेड हैमर का जो लो है 1818 का, ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपका सपोर्ट लेवल कहाँ रखना है, तो आपको पहला सपोर्ट लेवल रखना है इस कैंडल के हाई के पास का, जो यहाँ पर अगर आप रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर हाई बना हुआ है और यहाँ पे लो बना हुआ है, तो आप इस लेवल को लेकर के चलिएगा जो लगभग हमारा 1800 का है। तो ये हो गया आपका पहला सपोर्ट लेवल जो मैंने यहाँ पर आपके सामने बना करके दिखा दिया है। दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा आपका इस कैंडल के हाई के पास का, जो यहाँ पर पिछली बार का लो है और स्टॉक ने लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो जा रहा है पर हमें अपने सपोर्ट लेवल को भी लेकर के चलना है। अब ये जो लेवल है अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर पिछली बार जो लो बना था वही स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया था और ये लेवल है हमारा 1773 के। ये दो सपोर्ट लेवल रखना है और जैसे स्टॉक हमारा सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखेगा 1840 रुपए का और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो आपको ऊपर का टारगेट इमीडिएटली देखने को मिलेगा और वो टारगेट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक ने हाई बनाया था पिछली बार, तो इस हाई के आसपास अपना एक टारगेट रख लेकर के चलिएगा जो लगभग हमारा यहाँ पे बना हुआ है 1940 के आसपास का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये टारगेट आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और जब तक स्टॉक हमारा अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है तो हमें वेट करना चाहिए। अभी ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हुई है, जब ये रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे देगा
तो ये स्टॉक को ये लेवल टेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन में भी टेस्ट कर ले और फिर जब स्टॉक इसके आस-पास आएगा तो हम आपको फिर से इसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।